एक समान कानून का हक मिले, देश में लागू कर दें। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे। इस तरह के मुद्दों को उठाती है अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए। गुजरात में समान नागरिक संहिता की तैयारी शुरू हुई तो चुनावी जंग धर्म वाली लड़ाई पर आकर टिक गई। कोई समान नागरिक संहिता के लिए कमेटी के ऐलान को चुनावी शगुफा बता रहा है तो कोई इसे हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटने वाली राजनीति बता रहा है। किसी को इसमें बीजेपी का सियासी एजेंडा नजर आ रहा है तो कोई इस ऐलान के बाद उत्तराखंड चुनावों की याद दिला रहा है। उत्तराखंड के चुनाव के पहले एक समिति बनाई, उत्तराखंड का चुनाव जीतने के बाद अब वो समिति अपने घर चली गई। अब गुजरात के चुनाव के 3 दिन पहले एक समिति बनाई, अब ये भी चुनाव के बाद अपने घर चली जाएगी। मध्य प्रदेश में क्यों नहीं बनाते, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बनाते? अगर इनकी नीयत यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की है तो देश में क्यों नहीं बनाते, देश में लागू कर दें ये। लेकिन बीजेपी पर हमलों और तमाम सवालों के बावजूद ये बात तो साफ है कि गुजरात में चुनाव के ऐलान से ठीक पहले बीजेपी ने उस मुद्दे को चुनाव के केंद्र में ला दिया है जिसके सामने दूसरे दलों के बड़े बड़े दावों और वादों का दम फूल सकता है। यही वजह है कि विरोधी इस ऐलान पर सवाल उठा रहे हैं, समाज को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटने का आरोप लगा रहे हैं। आपका मुस्लिम महिलाओं से मोहब्बत का दावा फरेब है। भाजपा केवल हिंदू मुसलमान के अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा उनका कोई मुद्दा नहीं है। मैं तो देख रहा हूँ इनको पिछले 30-35 साल में गुजरात में बात करेंगे विकास की, लेकिन आखिरी 2-3 में हिंदुस्तान पाकिस्तान करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे। समाज के सभी वर्गों को एक समान कानून का हक मिले, ये प्रयासों से मुख्यमंत्री जी ने ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की संभावनाओं को जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई है, ये गठन किया है। मेरा ये मानना है कि सबको साथ में मिलकर इसमें मुख्यमंत्री जी को अभिनंदन देना चाहिए। गुजरात सरकार ने उत्तराखंड और हिमाचल की तर्ज पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटी को हरी झंडी दे दी है। कमेटी सिर्फ ये तय करेगी कि कानून कैसे लागू किया जाए। हमारा बोलना यही है कि गुजरात में ट्राइबल लोग हैं, वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे उसको? हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन में उनको प्रोटेक्शन दिया है, ट्राइबल लोगों के कल्चर को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है उनको। कैसा करेंगे आप? छोटू भाई वसावा राजी हो जाएंगे क्या? जो ट्राइबल लोग, जो दूसरे बीजेपी में जो ट्राइबल लोग हैं, वो राजी हो जाएंगे इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को? जाहिर है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा मुद्दा है जिसे बीजेपी के विरोधी हिंदुत्व वाले एजेंडे से जोड़ते हैं। यही वजह है कि AIMIM अध्यक्ष ओवैसी ने इस ऐलान को चुनावी फायदे से जुड़ा बताया, बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाया। मुझे कोई ताज्जुब नहीं है, भाजपा की पुरानी ये आदत है कि जब कभी चुनाव आते हैं तो इस तरह के मुद्दों को उठाती है अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए। मुझे इस पर कोई ताज्जुब नहीं है, ये तो उनका एक तो एक्सपेक्टेड था कि और करेंगे, और बहुत सी चीजें करेंगे। मामला गुजरात का है, समान नागरिक संहिता का है, लेकिन इसकी गूंज अहमदाबाद से दिल्ली तक पहुंच गई है। मुस्लिम धर्मगुरु संविधान के खिलाफ बताने लगे, धर्मनिरपेक्षता का हवाला देने लगे। आप ये देखिए, अभी उत्तराखंड में जब इलेक्शन आया तो वहाँ के कैबिनेट ने कहा कि साहब हम कॉमन सिविल कोड लाएंगे। अभी गुजरात में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि क्या ये सिर्फ एक चुनावी कोड हो गया है? और लोगों को चाहिए कि सरकारों को चाहिए कि देश की और प्रदेश की जो मेन फाउंडेशन है उस पे तवज्जो देना चाहिए। कॉमन सिविल कोड या एक देश का एक कानून, ये देश के सभी लोगों के लिए है। दुनिया के सारे देशों के अंदर एक ही कानून है, कहीं 2 कानून नहीं है। यहाँ पर जो पर्सनल लॉ और इस तरीके से जो मुसलमानों ने जो है अलग अपना एक ईंट की मस्जिद अलग बनाने की कोशिश की है, ये मुसलमानों के नुकसानदेह है। पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे लोगों ने 40 सालों में मुसलमानों को सिर्फ बहकाया है। ऐसे वक्त में ये ऐतिहासिक फैसला लेने का मकसद क्या है? असल में UCC पर काम करना है या असल में UCC के नाम से अपने स्वार्थ सिद्धि का काम करना है? अगले हफ्ते गुजरात में चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है, उससे पहले हर कोई अपना जोर लगा रहा है। समान नागरिक संहिता वाला दाव अब गुजरात चुनाव में नया रंग ला रहा है। अहमदाबाद से गोपी घांगर, सौरभ वक्तानिया और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।